हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में यूएसए ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? एजीएम 183, ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल। ARRW स्टैंड फॉर एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एयर लॉन्च यानी ये किसी एयरक्राफ्ट से हवा में लॉन्च की जाएगी। तो यह है एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन। इसकी स्पीड रहेगी 5 मैक। कितना? 5 मैक। 1 मैक इक्वल टू होता है, 1 मैक होता है ध्वनि की स्पीड को मैक में मापते हैं, और ध्वनि की स्पीड होती है 1 मैक जो होती है 1234.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हो ध्वनि की स्पीड क्या होती है, 1234.8 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो मिसाइल है वो कितनी स्पीड जाएगी, इसकी भी 5 गुना यानी लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये जाएगी। और ये कितनी रेंज कवर करेगी? 1600 किलोमीटर की रेंज कवर करेगी। इस मिसाइल का परीक्षण चाइना और रसिया के बाद में यूएसए ने अब किया है। पहले चाइना और रसिया इसका हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। इसके बाद अब यूएसए ने इसका परीक्षण किया है। ये किसके द्वारा डिजाइन की गई है? ये डिजाइन की गई है अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। कौन सी कंपनी? लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ये डिजाइन की गई है। और ये लॉन्च कहां से की गई है? ये यूएस एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट नंबर है B-52। एक बॉम्बर है जो बम गिराता है। B-52 एयरक्राफ्ट द्वारा साउथ कैलिफोर्निया कोस्ट से की गई है। साउथ कैलिफोर्निया कोस्ट से की गई है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया के दक्षिणी तट से B-52 एयरक्राफ्ट द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो यह है लोग, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो इसकी स्पीड है, जो हाइपरसोनिक स्पीड होती है वो 5 मैक से ऊपर होती है। तो इसकी स्पीड हो जाएगी लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा। और 1 मैक होती है ध्वनि की स्पीड, जो कितने के बराबर होती है? 1234.8 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है। ठीक है, इसकी रेंज होगी 1600 किलोमीटर। ऑलरेडी चाइना और रसिया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं। इसके बाद अब यूएसए ने इसका परीक्षण किया है। और ये कौन सी कंपनी है? ये यूएसए की हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। लॉन्च कहां से की गई है? साउथ कैलिफोर्निया कोस्ट से। और किसके द्वारा, कौन सा एयरक्राफ्ट यूज किया गया इसमें? B-52। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये इसका जो फाउंडेशन है, कौन सा फाउंडेशन है जो ये अवार्ड देता है, इसका मेजबानी करता है? कौन सा फाउंडेशन है? हारमनी फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? हारमनी फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? हारमनी फाउंडेशन। और किस लिए दिया जाता है ये? सामाजिक न्याय के लिए। किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए। किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? आप देख रहे हो यहाँ कौन है ये महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। किस किस को दिया है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह। ये देख रहे हो आप, दिया मिर्जा। तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह को ये अवार्ड दिया गया है। और ये इनको अवार्ड क्यों दिया गया है? तो ये दिया मिर्जा को किस लिए दिया गया है? दिया मिर्जा अभी जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP में भारत की सद्भावना राजदूत है। और इस राजदूत के रूप में इन्होंने भारत में महत्वपूर्ण पर्यावरण अभियानों का नेतृत्व किया है। और अनेक आश्चर्यजनक और उल्लेखनीय प्रयास इनके पर्यावरण को लेकर रहे हैं। इसके लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ अफरोज शाह को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? अफरोज शाह को भारत में दुनिया के सबसे बड़े समुद्र तट
सफाई आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उनके त्रुटिहीन और मौलिक प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। क्यों? इन्होंने क्या किया है? जो हमारे समुद्र तट की सफाई अभियान है, उनका नेतृत्व किया है और जिसके लिए दुनिया भर में इन्होंने लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए अफरोज शाह को क्या दिया गया है? ये सम्मान दिया गया। और दिया मिर्जा को क्यों? क्योंकि दिया मिर्जा क्या है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की क्या है? सद्भावना राजदूत है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब कहोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कचरा। क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो ये पहला पार्क कहाँ बनेगा? होलांबी कला दिल्ली में। कहाँ बनेगा? होलांबी कला दिल्ली में। और इसका अनाउंस किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा। किनके द्वारा? गोपाल राय के द्वारा। कौन है गोपाल राय? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है। कौन है? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है। और इसने कितने सदस्यीय कमेटी बनी है? 11 सदस्यीय कमेटी बनी है। इसके संचालन के लिए कितने सदस्यीय कमेटी बनी है? 11 सदस्यीय कमेटी बनी है। और ये जो पार्क बनेगा, इको पार्क बनेगा, कितने एरिया में बनेगा? 12 एकड़ में। कितने में? 12 एकड़ में बनेगा ये। और दिल्ली में इन्होंने बताया कि जो दिल्ली में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, वो प्रतिवर्ष कितना कचरा होता है? 2 लाख टन। कितना होता है? 2 लाख टन दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रतिवर्ष होता है। यानी ये जो देख रहे हो ना आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख रहे हैं आप, कंप्यूटर होंगे, पीसी होंगे, बाकी और चीजें होंगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। तो ये टोटल दिल्ली का कचरा कितना है? 2 लाख टन है। और जो पूरे भारतवर्ष के कचरे का कितना परसेंट है? 9.5% अकेले दिल्ली में होता है। और दिल्ली का 5वां स्थान है शायद इसमें। ठीक है, और ये जो पार्क बनेगा वो कितने मंथ में बन जाएगा? जैसा इन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है, 23 मंथ में। टोटल 23 मंथ्स में ये पार्क बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका पर्पज क्या है? ये जो इको पार्क बनाया जा रहा है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, यानी ई वेस्ट है, वो तोड़कर फिर उसका रिसाइकल करके और नवीकृत करके नई वस्तु बना के, और ऐसी वस्तु बनाएंगे जिससे कि विज्ञान और पर्यावरण के जो अनुकूल हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका पर्पज है। यानी ये जो सारा कचरा है, इसका दोबारा यूटिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये इसका पर्पज है। किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? गोपाल राय के द्वारा। इसके संचालन के लिए कितने सदस्यीय कमेटी बनी है? 11 सदस्यीय। कितने एरिया में? 12 एकड़ में बनेगा। और टोटल दिल्ली का सालाना जो ई वेस्ट है कितना होता है? 2 लाख टन से ऊपर होता है, जो भारत का 9.5% है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 ओवरऑल श्रेणी में कौन सा शैक्षणिक संस्थान शीर्ष पे रहा है? तो ओवरऑल कौन रहा है? आईआईटी मद्रास। कौन रहा है नंबर 1 पे ओवरऑल में? ओवरऑल मतलब सारी चीजों को मिला के कौन रहा है? आईआईटी मद्रास। और ये जो लिस्ट जारी की गई है वो किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कौन? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर, यानी शिक्षा मंत्री। और ये जो आईआईटी मद्रास है, इसको ओवरऑल में क्या क्या चीजें देखी जाती है? इसमें यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट देखा जाता है, मैनेजमेंट, कॉलेज, इनकी फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, और अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, लॉ एंड रिसर्च, इन सब में ओवरऑल में कौन टॉप रहा है? आईआईटी मद्रास। तो इन सब चीजों को देखा जाता है, अकेले नहीं देखा जाता कि आपका स्टडी सही है, आपका डिसिप्लिन सही है, सब चीजें इसमें डिसिप्लिन, सब चीजें देख के फिर ये रैंकिंग दी जाती है। और इस रैंकिंग में ओवरऑल कौन रहा है टॉप पे? आईआईटी मद्रास। दूसरे नंबर पे रहा है आईआईएससी बेंगलोर। दूसरे नंबर पे कौन सा रहा है? आईआईसी बेंगलोर। फिर तीसरे नंबर पे रहा है आईआईटी बॉम्बे। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे। थर्ड नंबर पे है आईआईएससी
कौन से नंबर पे है? आईआईटी बेंगलोर दूसरे नंबर पे है, आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पे है, और आईआईटी दिल्ली, दिल्ली कौन से नंबर पे है? दिल्ली है चौथे नंबर पे। और पांचवें नंबर पे कौन है? आईआईटी कानपुर। कौन कौन सी है? आईआईटी कानपुर। तो देखो ओवरऑल कौन है टॉप पे? आईआईटी मद्रास। फिर दूसरे नंबर पे है आईआईएससी बेंगलोर, उसके बाद में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी कानपुर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधाकर दलेला किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये है सुधाकर दलेला, और इनको कौन से देश में राजदूत नियुक्त किया है? भूटान में। किसमें? भूटान में। और ये कौन है? ये 1993 बैच के, कौन से बैच के? 1993 बैच के भारतीय फॉरेन सर्विस के अधिकारी है। भारतीय फॉरेन सर्विस के, भारतीय इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस के अधिकारी है। ठीक है, कौन? सुधाकर दलेला। कौन? सुधाकर दलेला, जिन्हें भूटान में राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 1993 बैच के भारतीय फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं। साथ ही साथ इन्होंने अभी वर्तमान में ये सुधाकर जी वाशिंगटन में, सॉरी कहा? वाशिंगटन में मिशन के उप प्रमुख हैं। क्या है? में मिशन के उप प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक, जो राजनयिक कैरियर है इनका, कहां से शुरू किया था? इन्होंने अपना राजनयिक कैरियर इजराइल के शहर तेल अवीव, कहां से? तेल अवीव से शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है? एक तो इन्हें किस देश में नियुक्त किया गया है? भूटान में। और ये कौन है? ये 1993 बैच के भारतीय फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। साथ ही साथ अभी के कहाँ पे नियुक्त है? ये वाशिंगटन में। वाशिंगटन में कहाँ है? मिशन के उप प्रमुख के तौर पर नियुक्त है। और इनका राजनयिक करियर कहाँ से शुरू हुआ था? तेल अवीव, जो इजराइल का एक शहर है, इजराइल का शहर तेल अवीव। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।